अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ। नाज़रीन, पीएसएल जो है उसकी ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब टीमें जो है वो बन चुकी हैं। किस टीम ने किस प्लेयर को लिया, कहाँ लिया, हम वहाँ पे कल मौजूद थे मीडिया गैलरी के अंदर। बहुत शानदार इंतज़ाम था, वो उसके ऊपर हमने बाकायदा आपके लिए एक वहाँ से लाइव भी किया हुआ है, वो आप व्लॉग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आज पीएसएल में जो 10th ये एक डेकेड ऑफ HBL PSL का मुकम्मल हुआ है, वहाँ पे इस ड्राफ्टिंग में कौन सा खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा बना है, हम आपके साथ वो तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आइए उस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में किस टीम के साथ मिला हुआ है। सबसे पहले लाहौर का देख लेते हैं। लाहौर ने जो अपना स्क्वाड यहाँ पर रखा उसमें उन्होंने सबसे पहले प्लाटीनियम के अंदर जो है उन्होंने डैरन मिचेल को खरीदा, फिर फ़ख्र ज़मान भी इसी की हिस्से में आए जो है वो प्लाटीनियम के अंदर शहनशाह अफरीदी, ये 3 प्लेयर्स जो हैं। उसके बाद चलते डायमंड कैटेगरी में इन्होंने लिया है हारिस राउफ को, कौशल परेरा, वो आपको पता है श्रीलंकन है, सिकंदर रज़ा, ये कुछ लोग सिकंदर मिर्ज़ा पड़ जाते हैं, सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे वाले। और उसके बाद गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक आए हैं, जहांदाद खान आए हैं, जमान खान आए हैं। और सिल्वर कैटेगरी में लाहौर के हिस्से में जो आए जिन्होंने ख़रीदा है आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, डेविड वीज़े और मोहम्मद अखलाक को भी, राशिद हुसैन। और इमर्जिंग कैटेगरी में जो है मोहम्मद आजिब, मोहम्मद कमर, और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने रखा है टॉम क्यूरन को, और उसके बाद सिम बिलिंग को, सलमान अली मिर्ज़ा को, मोहम्मद नईम। ये लाहौर की जो है वो टीम मुकम्मल हुई। अब चलते हैं कराची किंग्स की तरफ। कराची किंग्स ने जो है यहाँ पे जिसकी बड़ी धूम थी उसको भी ख़रीद लिया। अब आपको बताते हैं वो कौन है। कराची का स्क्वाड पहले देखिएगा। प्लाटीनियम कैटेगरी में एडम मिलने, डेविड वार्नर जो इन्होंने, जिसके बारे में बड़ी बात हो रही थी, IPL नहीं खेला तो वो सारी बात हमने पहले भी की है। अब्बास अफरीदी जो है वो प्लाटीनियम में 3 खिलाड़ी कराची किंग्स का हिस्सा बने। और डायमंड के अंदर जो आए हैं उनमें हसन अली हैं, ये वहाँ पर कल मौजूद भी थे, जेम्स वेंस, खुशदिल शाह। और गोल्ड कैटेगरी के अंदर उन्होंने जो प्लेयर्स को लिया है उसमें आमिर जमाल, मोहम्मद इरफान खान, शान मासूद। सिल्वर कैटेगरी के अंदर बात करें तो इरफान मिनहास, लिटन दास, मीर हमजा, टिम सेफर्ड, जाहिद महमूद जो हैं वो भी आए हैं इसमें। एमर्जिंग कैटेगरी में देखते हैं कि कराची किंग्स के हिस्से में क्या क्या आया है। उसमें फवाद अली हैं, ये बॉलर हैं बड़े अच्छे, रियाजुल्लाह खान है। और सप्लीमेंट्री के अंदर जो है कैटेगरी में ये बड़ा मुझे देख के वो होता है कि केन विलियमसन को जो इसके अंदर रखा गया है सप्लीमेंट्री के अंदर, बड़ा प्लेयर है, लेकिन मेरे ज़हन में था कि इसको किसी और ऊपर वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन नहीं, उसको लिया है। तो वो एक अलहदा से हम बताएंगे आपको कौन से बड़े प्लेयर्स जिनको किसी भी फ्रेंचाइजी ने ख़रीदा ही नहीं है। तो केन विलियमसन जो है वो, और मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, मिर्ज़ा मामून शामिल। अब बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बहुत बड़ी तगड़ी टीम रही है, लेकिन पिछले कुछ सीज़न से जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन इस दफ़ा वो कह रहे थे, यहाँ पे उन्होंने जो है वो टीम बड़ी अच्छी पिक की है। जब उनकी कल बात हो रही थी मीडिया के साथ, वहाँ पे मौजूद थे। तो प्लाटीनियम कैटेगरी में अंदर सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में कौन कौन से प्लेयर जो उन्होंने पिक किया, जिनको फ़हीम अशरफ को किया जी। फ़हीम अशरफ को वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब छोड़ा तो उसके बाद वो प्लाटीनियम कैटेगरी में पहली दफ़ा आए, उससे पहले वो नहीं आते थे, वो गोल्ड कैटेगरी में या उसमें चले जाते, डायमंड में आ जाते थे। तो इसमें फिन एलन है और मार्क चैपमैन, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो प्लाटीनियम कैटेगरी में लिया है। अब देख लेते हैं कि डायमंड कैटेगरी में कराची किंग्स के हिस्से में कौन आया। इब्रार अहमद आए जी, मोहम्मद आमिर, रैली रोसो, ये 3 प्लेयर। और गोल्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अकील हुसैन, नंबर 1 T20 के बॉलर आजकल जा रहे हैं, लेकिन इनको लिया गया है गोल्ड कैटेगरी के अंदर। सऊद शकील जो उनके कप्तान भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर। अब बात करते हैं सिल्वर कैटेगरी के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कौन कौन है। हसीबुल्लाह खान है, उसके बाद ख्वाजा नाफी हैं, बड़ी अच्छी पिक की है उन्होंने। यंग जो हैं, जो किसी भी कैटेगरी के अंदर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा था, किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करता हो, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नज़र उस पर रही है। तो उन्होंने कहा कि, लेकिन उन्होंने साथ साथ ख्वाजा नाफी है, केल जेमिसन है, खुर्म शहजाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो आजकल टेस्ट स्क्वाड का बाकायदा हिस्सा है, उस्मान तारिक है। एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर देखते हैं, उसके अंदर में मोहम्मद ज़ीशान को लिया है इन्होंने जी, हसन नवाज़ है। और सप्लीमेंट्री के अंदर कौशल मेंडिस, शुएब मलिक,
दानिश अजीज़ शामिल है। शुएब मलिक कभी भी खेल का जान नहीं छोड़ रहे। बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, जहाँ पर आपको पता है कि आपके किंग भी उसी के अंदर हैं। और सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के ऊपर नज़र डालते हुए प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर बताता हूँ कौन से 3 प्लेयर्स दिए गए हैं। उसमें है बाबर आजम, साइम अयूब और टाइम कोल कैडमोर। ये 3 प्लेयर्स को जो है इनको प्लाटीनियम के अंदर रखा गया। साइम अयूब को कराची किंग्स जो है वो ख़रीदना चाहता था और साइम अयूब की ख्वाहिश थी, लेकिन नहीं जाने दिया और बड़ी कीमत लगी। तो हो सकता है वो शेन वॉर्न से डेविड वार्नर से भी वो ज़्यादा कीमत पे बिक जाते, लेकिन नहीं, उनको जाने नहीं दिया। डायमंड कैटेगरी के अंदर आप देखें करन बोश, मैंने जिसे बताया था कि 147 साल तारीख जिसने रकम की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में। मोहम्मद अली का जब जिक्र आता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे अली तरीन जो थे वो बोल पड़े कि हमें बड़ा दुख हुआ है कि हमसे पहले वो पेशावर ज़ल्मी उसको पिक कर लिया। आगे मोहम्मद हारिस जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। गोल्ड कैटेगरी के अंदर इन्होंने भी अच्छी पिक किया अब्दुल समद को। हुसैन तलत का नाम जो था वो बड़े लोगों का ज़हन में चल रहा था, उससे ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तानी टीम में उसको पेशावर ज़ल्मी ने ख़रीदा है जी। नहीद राना है। और सिल्वर कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने फास्ट स्पिन बॉलिंग के अंदर लिया है आरिफ याकूब को, नजीबुल्लाह जरदान को और मैक्स ब्रेंट को। मेहरान मुमताज़ को भी लिया है इन्होंने और सफियान मोकीन को। उसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर देखते हैं इनके पास अली रज़ा हैं, मुआज़ सदाकत हैं और सप्लीमेंट्री के अंदर इन्होंने 2 ही प्लेयर्स को रखा है, अज़री जोसेफ को और उसके बाद है अहमद दानियाल भी अच्छे प्लेयर हैं। मुल्तान सुल्तान्स की टीम के खुद मौजूद थे अली तरीन जो उसके ऑनर हैं। तो आपको पता है जहांगीर तरीन के बेटे हैं और मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे ज़्यादा जो फाइनल खेलने का उनके पास भी रिकॉर्ड है, 4 फाइनल। तो मुल्तान सुल्तान ने जब प्लेटिनियम कैटेगरी में अपने कप्तान को बरकरार रखा हुआ है, मिचेल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने T20 के अंदर सीरीज़ में बहुत शानदार परफॉर्म किया था। मोहम्मद रिजवान को लिया और उसामा मीर जो है वो भी प्लेटिनियम में खरीदे गए। डायमंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो डेविड वैली बहुत अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म इंग्लैंड से ताल्लुक है वैली का, बहुत अच्छी बॉल करता है T20 के लिहाज से। इफ्तिखार अहमद चाचा जो है वो भी है। उस्मान खान को इधर रखा गया है, पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया, आपको पता है। गोल्ड कैटेगरी में देखें थे क्रिस जॉर्डन बड़े अच्छी पिक करते हैं, हमेशा मैं देखता हूँ मुल्तान सुल्तान की पिक बहुत कमाल की होती है। बड़े नाम ज़ार दिखाई देते हैं लेकिन अगर उनकी गेम के अंदर देखा जाए तो बड़ी जान मारने वाले और बड़े अफेक्टिव क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन। और सिल्वर कैटेगरी के अंदर इनके पास है आकिफ जावेद, जिसके ऊपर मैंने पहले एक व्लॉग में बात की थी कि पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उस बंदे को रखना चाहिए था जो है वो उसके, लेकिन उसको नहीं रखा। आकिफ जावेद को उन्होंने रखा है, बहुत अच्छी बॉल 150 के राउंड अबाउट उन्हें बॉल करता है। कोडकेश मोटी है, इसके बाद जोसेफ लिटल है, फैसल अकरम को रखा गया है, तैयब ताहिर ये भी अच्छी पिक है। इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर देखें तो उबैद शाह, शाहिद अजीज़ और सप्लीमेंट्री जो कैटेगरी उसके अंदर जॉनसन चार्ल्स, आपको पता है बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है। और जॉनसन चार्ल्स के बाद शाय होप, आपको पता है वो भी वेस्ट इंडीज़ का बहुत तगड़ा बैट है। यासिर खान है, मोहम्मद आमिर बरकी शामिल है। लो जी अब बढ़ते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर बात करें तो मेट शॉट, नसीम शाह, शादाब खान। डायमंड कैटेगरी के अंदर बात करें तो अमाद वसीम है, आज़म खान है, चेसन होल्डर है। गोल्ड कैटेगरी में बेन डोसन जो है वो है, सलमान अली आगा हैं, उसके बाद हैदर अली है। सिल्वर कैटेगरी के अंदर आप देखें तो आंद्रेस गोस, कॉलिन मेनरो, मोहम्मद नवाज, रोमान रईस, सलमान अरशद। इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर है हुनैन शाह, साद मसूद। सप्लीमेंट्री कैटेगरी के अंदर रैली मेडिथ, रासवन डोसन शामिल। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी, मैंने आपको सामने सारी टीमें रख दी। तो ये टीमें थी अब तक की PSL के अंदर जो बनी है सारी आपके साथ। अब आपके साथ तो मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा कि कौन से ऐसे प्लेयर जिनको खरीदा नहीं गया, किसी भी फ्रेंचाइज नहीं खरीदा। मिलते हैं उस व्लॉग में।